हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कॉन्टूर टूल के बारे में। ये जो हमने इफेक्ट बनाया है टेक्स्ट में, फ़ॉन्ट में, ये कैसे बनाएंगे, ये सभी बनाया हमने कॉन्टूर टूल की मदद से। ये ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पर मिलता है सबसे ऊपर। इसमें आपको 7 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें कि सेकंड ऑप्शन है ये कॉन्टूर। कॉन्टूर होता है एक चीज़ की कॉपी उसी शेप में आपको बना के देना। तो आज की क्लास में आपको समझाएंगे कॉन्टूर टूल के बारे में। यही सब आपके जो हमने यूज किया कॉन्टूर टूल, इसके बारे में भी आपको बताएंगे और सभी जो इसके टूल होते हैं बेसिक, उनकी भी नॉलेज आपको देंगे। जैसे मैं कॉन्टूर टूल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ की इसकी प्रॉपर्टी है, उनके बारे में भी आज आपको बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से। यदि उससे पहले आप मेरे चैनल दीपक अंतिल पर यदि नए आए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ से बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो अब आइए, हम आपको कोल्ड्रा 2021 का एक नया वर्जन आपको सिखा रहे हैं। देखो, जो हमने कॉन्टूर टूल यूज किया है, मैं यहाँ से इसको पहले डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये देखो मैंने इसको डिलीट कर लिया। यहाँ से ये देखो सब कुछ। इसके बाद ये आप समझ गए होंगे कि मैंने बैकग्राउंड ली है। आप इस बैकग्राउंड को बना भी सकते हो। मैं इसको यहाँ बैकग्राउंड को करता हूँ डिलीट। यहाँ से के अपना रेक्टेंगल टूल से के लेंगे शेप। ठीक है, ये देखो। इसके बाद हम इसमें ब्लू कलर करते हैं। ठीक है, कलर यहाँ से मिलते हैं। कलर प्लेट में आपको लेफ़्ट क्लिक है जो माउस का, उससे जिस पे भी क्लिक करोगे, जैसे मैं यहाँ पर माउस का लेफ्ट क्लिक ग्रीन पे करता हूँ तो ग्रीन मेरा इसमें फिल हो चुका है। यदि मैं ब्लू करूँ तो ब्लू इसमें फिल हो चुका है। इसके बाद आते हैं इसमें ग्रेडियंट में। ग्रेडियंट मिलता है इंटरेक्टिव फिल टूल, जिसकी शॉर्टकट की होती है जी। जैसे मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ और यहाँ पर ऑप्शन मिलता है इलेप्टिकल फाउंटेन फिल। ये देखो, इस तरीके से इसमें लेना पड़ेगा आपको। ये देखो, जितना भी आपको इसको बड़ा करना कर सकते हो। ठीक है, ये देखो। ठीक है, अब इसको यहाँ से करेंगे, पिक टूल पर जाएंगे, ये डिसलेक्ट हो जाएगा। अब हमने आना है फिर से यहाँ से टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट से हम लिखेंगे, जिसकी शॉर्टकट की होती है F8। कीबोर्ड से आप 8 प्रेस करते हो तो ये टूल सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ से लिखता हूँ कॉन्टूर। थोड़ा इसको बड़ा करेंगे, यहाँ से बड़ा कर सकते हो आप, नहीं तो वहाँ भी कर सकते हो। वहाँ से थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको पॉइंट टू पॉइंट, यहाँ से आप एक टाइम कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ कॉन्टूर टूल। ठीक है, ये मैंने यहाँ से टाइप कर लिया। अब यहाँ से इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। हमने ये फ़ॉन्ट दिया था इसमें इलास्टिक का, ये देखो ऐसे हमारा हो चुका है। यहाँ से शेप टूल से थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा हो तो आप शेप टूल से आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपको, ये देखो ऊपर नीचे जाने का, वो सब आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद हम आएंगे यहाँ पर, सेंटर करेंगे इसको। ठीक है, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ये देखो, ये सब आप समझ गए। ये होता है कॉन्टूर टूल। कॉन्टूर टूल होता है एक चीज़ की कॉपी करना। थोड़ा सा इस सिंबल की तरफ लगाओगे आप, जहाँ पर एक कॉन्टूर टूल का सिंबल देखने से यहाँ पर 2-3 रेक्टेंगल टूल कॉपी करके सामने रखे हैं सिंबल के। ये न्यू कहना चाहता है कि जैसे आप किसी भी चीज़ की कॉपी करोगे तो सेम टू सेम वैसे की वैसी आ जाएगी। इन साइड करना चाहते हो, बाहर से साइड 1 2 3 4 5 जितने भी कॉपी करना चाहते हो उतनी कॉपी आ जाएगी। कॉन्टूर टूल का यही काम होता है। ठीक है, तो मैं ये जो हमारा टूल है, इसको मैं कलर को कर लेता हूँ येलो। ठीक है, ये मैं जाता हूँ कॉन्टूर टूल पे। मैं सोचता हूँ कि इसकी सेम टू सेम 2 कॉपी और आ जाए और एक अच्छा सा इफेक्ट बन जाए। तो कॉन्टूर टूल पे आते हैं हम। वैसे कॉन्टूर टूल पे आओगे, यहाँ पर मिलता है ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको मिलता है टू सेंटर। ये सेंटर से होता है, बीच से। ये होता है इनसाइड, ये अंदर की तरफ से। तो हमको चाहिए आउटसाइड। इनके बारे में भी आपको इसी वीडियो में आज बताऊंगा। तो यहाँ से आएंगे आउटसाइड। ठीक है, देखो आउटसाइड मुझे यहाँ पर 2 क्लिक किए हैं मैंने, कॉन्टूर स्टेप। यदि मैं यहाँ से 1 करता हूँ तो यहाँ से देखना ब्लू कलर में यहाँ से 1 मिला। यहाँ पर मैं 0 करता हूँ, 0 नहीं होगा क्योंकि इसमें 1-2 स्टेप चलता है। आप इसकी जहाँ 2 3 देखना, बिल्कुल सेम टू सेम इसकी कॉपी हो चुकी है। यही कॉन्टूर होता है। यहाँ से आप कितने भी इसकी कॉपी कर सकते हो। तो मुझे इसकी 2 कॉपी चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर स्टेप मिलता है कॉन्टूर ऑफसेट। कॉन्टूर कितना स्पेस चाहिए, देखो जो इनकी आउटलाइन है जो हमने दी है कॉन्टूर टूल में, वो कितनी मोटी, कितना गैप होनी चाहिए। देखो ना, यहाँ पर स्पेस इसका कम हो रहा है। मैं यहाँ से करता हूँ तो स्पेस ज़्यादा हो रहा है। ये देखो 0 पॉइंट, यहाँ से देखना आपका स्पेस बढ़ रहा। ठीक है, तो अब हम इसमें कलर करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से आप कलर करोगे तो ज़्यादा टाइम लगता है। आप यहाँ से
इसको ब्रेक पार्ट कर लेते हैं। ब्रेक पार्ट होता है किसी चीज़ को तोड़ना। जैसे हमने ये येलो कलर लिया था जिसमें हमने कॉन्टूर यूज किया था, और उसके बाद जो हमने 2 स्टेप यूज किए हैं उनको ये ब्रेक पार्ट कर देगा, अलग कर देगा। तो मैं यहाँ से आता हूँ ऑब्जेक्ट में, यहाँ पर मिलता है ब्रेक कॉन्टूर, यहाँ पर देखो ब्रेक कॉन्टूर अपार्ट, कंट्रोल के इसकी शॉर्टकट की है। मैं इसको यहाँ से करता हूँ तो यहाँ से उठाता हूँ तो यहाँ से देखना इसको क्या किया इसने, इसको ब्रेक पार्ट कर दिया। ये जो नीचे वाला है यहाँ से इसको अपने अनग्रुप करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने 2 स्टेप काम किया था तो वे ग्रुप है तो उसको अनग्रुप किया अब हमने। तो यहाँ से एक स्टेप आप कलर कर सकते हो, ये देखना इसका कलर हमने ये किया और इसका कलर ये किया, ये देखो आप। ऐसे इसमें हम और भी यूज कर सकते हैं कोई भी इफेक्ट वगैरह। मैं नीचे वाले में ब्लैक कर लेता हूँ, यहाँ से देखना आप ऐसे काम कर सकते हो इस पर। ये देखो अब हमारा जो हमने आपको दिखाया था वो सेम टू सेम हो चुका। ये होता है कॉन्टूर। देखो हमने जैसा टेक्स्ट लिया वैसे इसने 2 कॉपी कर दी। इतना आप समझ गए होगा आज कॉन्टूर टूल के बारे में। फिर मैं इसकी थोड़ी सी और नॉलेज देता हूँ आपको कॉन्टूर टूल के बारे में। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करके साइड में रख लेता हूँ, ठीक है। इसी को यहाँ से देखना मेरे पास ये पेज है, इस पेज पे मैं इसको ग्रुप ही कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास पेज है। तो अब मुझे रेक्टेंगल टूल है मेरे पास, ये मैं चाहता हूँ कि इसकी 3 कॉपी हो जाए, या अंदर की तरफ हो जाए या बाहर की तरफ हो जाए। जिससे मुझे यदि मैं इसको ऐसे कॉपी करता हूँ शिफ्ट के साथ तो यहाँ से देखना आपको स्पेस ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। लेफ्ट में और राइट में तो सेम है और टॉप में और बॉटम में अलग है, तो ये अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर हम कॉन्टूर टूल यूज करते हैं। कॉन्टूर टूल यहाँ पर वही है, कॉन्टूर टूल यहाँ पर यूज किया आपने। तो यहाँ से देखना आपने, मैं यहाँ से एक पॉइंट कर लेता हूँ तो यहाँ से देखना अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ आ जाएगा इनसाइड। तो यहाँ से देखना आपका लेफ्ट में भी इतना ही स्पेस है, राइट में भी, टॉप में भी, बॉटम में, ये होता है बराबर। कॉन्टूर टूल का काम यही होता है मैन, एक चीज़ की आपको कॉपी देना सेम टू सेम साइज में। आपको साइज नापने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं उस तरफ। तो ये आपको सेम कॉपी मिलती है। इतना आप समझ गए होंगे आउटसाइड से बाहर की तरफ और इनसाइड से अंदर की तरफ। यहाँ क्या टू सेंटर, टू सेंटर क्या है, जैसे मैं इसको सेंटर पे करता हूँ तो ये बिल्कुल जो सेंटर होते हैं उनसे लेके जो वहाँ पर आपने यूज किया जितने भी उनके भीतर स्पेस होंगे, स्पेस होगा ये देखो जहाँ पर आपने इसको कॉन्टूर ऑफ सेट में जो सेट किया होगा उसके हिसाब से जितना भी इसमें स्पेस मिलेगा उतने ही आपको कॉपी करके दे देगा कि सेंटर से लेके वहाँ तक। इसलिए इसने क्या लिखा है टू सेंटर। यदि मैं फिर से इस पर आता हूँ आउटसाइड तो यहाँ से देखना इसने कितने दे दिए, तो हम इसको यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। ये देखो स्टेप आपके, मुझे 1 चाहिए तो 1 मुझे मिल गया। इतना आप समझ में आ गया हुआ आपके यहाँ से, ठीक है। यहाँ से इसके स्टेप हो गए। यहाँ से आपने देखा होगा यहाँ पर जो आपका बीच में है ऑब्जेक्ट ओरिजिन, ये सेंटर में होना चाहिए बिल्कुल। जो आपका एक्स वाई है इनसे क्या होता है, मैं इसको देखो वहाँ से करते यहाँ से देखना, मैं इसको छोटा बड़ा कर रहा हूँ तो वहाँ पर चारों आपको शो हो रहे होंगे, ये काम होता है। यदि मैं इसको यहाँ से करता हूँ तो देखना आप ऊपर वाले जो एक्स है हमारा एक्स और जो इस साइड वाला है हमारा ओरिजेंटल, ये दोनों हो रहे हैं क्योंकि यहाँ से मैं साइज़ घटा बता रहा हूँ इसलिए भी हो रहा है। यदि मैं इसको करता हूँ तो यहाँ से नीचे वाले शो हो रहे हैं। यदि आप वहाँ से काम करोगे तो ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब बारीकी से काम करने के लिए आप छोटा बड़ा करना हो कभी भी यहाँ से कीजिए माउस के लेफ्ट क्लिक से, बिल्कुल ये देखो वहाँ जाने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ से जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर बीच में नोट्स आपका ऑब्जेक्ट ओरिजिन में, ये हरदम यहीं पर क्लिक रहना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर मिलता है यहाँ पर प्रीसेट का ऑप्शन, देखो ये मेरे पास है, यही है। मैं फिर से इसको डिलीट कर लेता हूँ, फिर से लेते हैं रेक्टेंगल टूल और अपने आते हैं कॉन्टूर टूल में। यहाँ पर प्रीसेट बने होते हैं, ये देखो फ्लो अनडेड हो गया, यहाँ से फ्लो अनडेड हो गया, वही जो उसकी कॉपी करता है जो मैंने आपको यही समझाया है। तो यहाँ पर आपको प्रीसेट में आने की खास जरूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पर देखना ये प्रीसेट होता है, जैसे यहाँ पर प्रीसेट दिए गए, यहाँ पर अपना को प्रीसेट भी सेव कर सकते हो। जैसे मैंने इसको यहाँ से किया डिलीट, अब मैंने एक लिया और इसका कॉन्टूर टूल यूज किया और यहाँ से लेता हूँ 6 कॉपी। अब मुझे लगता है कि ये जो कॉन्टूर है मैं इसी को अपना कॉन्टूर रखूँ और मुझे इसकी हरदम ज़रूरत पड़ती है तो मैं अपने प्रीसेट को वहाँ पर सेव भी कर सकता हूँ। तो सेव कैसे करेंगे, यहीं पर ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पर देखो डिलीट प्रीसेट का, ये तब तक
शो नहीं होगा तब तक आपको वो प्रीसेट सेव नहीं कर लेते। जब ये प्रीसेट सेव हो जाएगा तो उसको डिलीट करने के लिए ये ऑप्शन आपका शो हो जाएगा। तो मैं यहाँ से करता हूँ ऐड प्रीसेट। तो यहाँ पे अपने किसी भी फोल्डर में कहीं भी इसको सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिक वहाँ पर आपको सेव दिखा देगा। देखो यहाँ पर डॉक्यूमेंट है, इसने अपने आप सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर इसने प्रीसेट फाइल, बस आपने इसका नाम देना। मैं नाम देता हूँ यहाँ से कॉन्टूर टूल, ठीक है। यहाँ से हमारा प्रीसेट यदि मैं सेव करता हूँ तो यहाँ से देखना प्रीसेट में आएंगे तो ये हमारा नीचे वाला देखो, ये क्या किया हमने, इसको यहाँ से एक साइड में रख लेते हैं हम कॉपी, ठीक है। वहाँ पर 2 प्रीसेट थे, अब तीसरा प्रीसेट हमने सेव किया। ये मैं वो प्रीसेट मैं इस पे यूज करना चाहता हूँ, तो हम क्या करेंगे, कॉन्टूर पे आई, कॉन्टूर पाने पे जो मेरा नीचे वाला है देखो, ये जो हमने यूज किया कॉन्टूर टूल, मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ देखना जैसे हमने उसकी कॉपी की थी वैसे का वैसे इसने दे दिया। हमने उसको छोटा किया था बस इसलिए, तो इसको वैसे छोटे कर सकते हैं। इसने प्रीसेट में वही 6 ऑप्शन आपको सेव करके दे दिया। आप प्रीसेट को वहाँ पर सेव कीजिए और वहाँ पर यूज कीजिए। इतना आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक स्टेप तक, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, कॉन्टूर के कॉर्नर ये देखो कॉर्नर है, कॉर्नर बोलते हैं यहाँ से जो उसको थोड़े से तिरछे वजह होते हैं, जो यहाँ से मैं मीटर कॉर्नर करता हूँ तो ऐसा हो रहा है आपको। राउंड कॉर्नर देखो ये राउंड हो चुकी है सभी, ये देखो। मैं इस वाले को करता हूँ डिलीट पहले, यह क्या हुआ यहाँ से राउंड कॉर्नर हो चुके हैं। इसके बाद बेवल कॉर्नर, ये कॉर्नर यदि आपको ऐसे चाहिए तो यहाँ से मिल जाती है। इसके बाद लाइनर कॉर्नर क्लॉकवाइज, इसमें थोड़ा थोड़ा इफेक्ट मिलता है, ये देखो कलर का, क्योंकि जिस हिसाब से आपने कलर कर रखे हैं यहाँ से देखना अलग अलग मिलता। हरदम इसको लाइनर पे ही क्लिक रखना और यहाँ इसको मीटर कॉर्नर पे ही क्लिक रखना, ठीक है। फिर जैसे आपने कॉर्नर को यूज करना हो वैसे आप कॉर्नर को यूज कीजिए। इसके बाद क्या है यहाँ पर आउटलाइन कॉर्नर, यहाँ पर वही कलर आउटलाइन के और यहाँ पर मिलता है फिल कलर का। आउटलाइन कलर वही जो हमने यहाँ पर यूज किया है, ये सभी कलर फिल का ये सब ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं। मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ, मैं इसको यहाँ से करता हूँ डिलीट। मैं यहाँ से एक बेसिक सी शेप ले लेता हूँ, यहाँ से मिलती है आपकी कॉमन शेप, यहाँ से आएंगे, यहाँ से आ गए, आप यहाँ से भी ले सकते हो। एक शेप है हमारे पास, यहाँ से स्टार शेप लेते हैं जैसे मानो, ठीक है। स्टार में हमने कलर किया ब्लू, ठीक है। अब कॉन्टूर में आई, कॉन्टूर टूल में यहाँ पर यूज किया हमने कॉन्टूर, ये देखो देखो कॉन्टूर टूल हमने यूज किया। अब हम जो पेज है पेज का थोड़ा सा साइज को बढ़ाए घटाएंगे या इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, ये देखो। तो हमने पेज का साइज बढ़ा ही लेते हैं, पेज का साइज 150, ठीक है। तो हमने इसका जो हमारा कॉन्टूर है, अब हमने इसमें कॉन्टूर टूल यूज किया, कलर ये था। तो यहाँ से मिलता आउटलाइनर कलर, तो आउटलाइनर कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। देखो ना यहाँ से येलो कलर भी कर लेते हैं, ये देखो ऐसे जाके ऐसे कलर कर लेते। तो यहाँ से देखना आप अंदर की तरफ, तो यहाँ आपके जो आउटलाइन है इसका कलर आपको चेंज मिलेगा यहाँ पर देखने के लिए, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे ऊपर भी आपका शो हो चुका है कि आपने जो कलर किया आउटलाइन का वो तो येलो किया आपने, ठीक है। यहाँ आपका सिलेक्ट है ही फिल कलर, यहाँ से फिल कलर चेंज भी कर सकते हो। जैसे हमने ब्लू कलर दिया था, यहाँ पर रेड कलर हमने कर लिया है। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से ये कलर के बारे में होते हैं, यहाँ आउटलाइन का यहाँ पर सिंबल भी छपा हुआ है आउटलाइन कलर का या फिल कलर। ये फिल कलर आप बाद में भी कर सकते हो, पहले भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है ऑब्जेक्ट एंड ओरिजिनल। ये होता है जैसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो हमने यहाँ पर 6 ये बनाई, हमने 7 स्टेप चले कॉन्टूर से, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। कलर वही आपका। मैं इसको यहाँ से अनलॉक करता हूँ। ये भी ये कहना चाहता है कि ऑब्जेक्ट को अपने हिसाब से सेट करना चाहते हो इनके स्पेस को, तो आप इसको यहाँ से कर सकते हो। ये देखो मैं ज़्यादा वहाँ पर चला गया तो एक साइड ये ऑब्जेक्ट चल सके। यहाँ से जाता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट को ऐसे सेलेक्ट करता। आप इसको हरदम बीच में सेंटर में रखना चाहते हो तो सेंटर में रखिए। इसके बाद कलर का ही है, मैं इस कलर को थोड़ा सा इधर लेता हूँ तो यहाँ से देखना ज़्यादा रेड हो चुका, इस साइड ले जाता हूँ तो वहाँ पर थोड़ा ब्लू ज़्यादा हो चुका, तो इसको भी बीच में सेंटर में ही रखिए, ठीक है। इसके बाद मिलता है आपको यहाँ पर कॉपी कॉन्टूर प्रॉपर्टी। ये कॉपी करता है एक चीज़ की कॉपी। तो कैसे करेगा ये मैं आपको समझाता हूँ। क्लियर काउंटर होता है इसको ख़त्म करने के लिए। क्लियर काउंटर जैसे हमने जो बेसिक शेप ली थी स्टार की, ये बिल्कुल आपको उसी शेप में दे देगा। जो हमने इसमें कलर किया है कॉन्टूर यूज किया है उसको ये डिलीट कर देगा। यहाँ से मैं क्लियर करता हूँ तो यहाँ से देखना जैसे हमने किया था शेप वैसे इसने कॉन्टूर की
इसने गायब कर दिया। पहले मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, ये क्लियर होता है, उस चीज़ को जो हमने इफेक्ट यूज किया उसको वहाँ से डिलीट कर लेता। अब रह गया हमारा कॉपी है, कॉपी का ऑप्शन तब तक शो नहीं होगा जब तक हम कोई ऑप्शन नहीं ले लेते। हम फिर से एक स्टार ले लेते हैं, या आप कोई भी शेप भी ले सकते हैं इसकी जगह। ये हम कॉन्टूर टूल पे आएंगे, यहाँ पर देखना ये ऑप्शन शो हो चुका है, पहले ये शो नहीं था, अब क्लियर का शो नहीं है क्योंकि इसमें हमने कोई इफेक्ट यूज नहीं किया, तो ये क्लियर कहाँ से करेगा। तो यहाँ से आएंगे कॉपी कॉन्टूर प्रॉपर्टी, इस पे आएंगे तो यहाँ पर आपको सिंबल दिखाई देगा, जिस भी सिंबल पे यदि मैं उस पर क्लिक करूँगा तो आपको ऐसे शेप दे देगा। तो मुझे ऐसी चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से देखना बिल्कुल कॉन्टूर की इसने कॉपी की है। कलर आपने देना पड़ेगा, इसमें फिल कलर आपने करना पड़ेगा, यहाँ से भी कर सकते हो आप कलर, और यहाँ ऊपर से भी आप कलर कर सकते हो। तो इसका काम होता है एक कॉपी कॉन्टूर प्रॉपर्टी। इसने लिखा है कि मैं कॉपी करूँगा कॉन्टूर की, कॉन्टूर वही जो हमने यूज किया, कलर की कॉपी नहीं करूँगा, कॉपी करूँगा कॉन्टूर की। तो ये सब होता है कॉन्टूर टूल में। आप समझ में आ गया होगा आपके कि आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो। रेक्टेंगल टूल से आपने किसी कॉपी चाहती हो, जैसे आपने कहीं स्पेस देना हो बिल बुक में, पैम्पलेट में, ऐसे आप कॉन्टूर टूल से इफेक्ट भी बना सकते हो टेक्स्ट में। तो आज की क्लास में आपको मैंने समझाया कॉन्टूर टूल के बारे में। यदि आपने मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल दीपक अंतिल को यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ से बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।